कृष्णा। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे माधव के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि आज है गुरुवार, आप सभी को गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं और सावन की भी। और सावन का दूसरा गुरुवार है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी मम्मी कथा करने जा रही हैं, तो अभी आपको दिखाऊंगी, आगे आप सब देखना। और यहाँ पे पूजन करी है मम्मी विष्णु भगवान का, जो कि आज के दिन पीला कपड़ा पहनती हैं और अपने ठाकुर जी को भी पीला ही पहनाती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने तिलक कर लिया हल्दी का। तो अब स्टार्ट आज करेंगी। मैं बृहस्पतिवार की कथा पढ़ने जा रही हूँ। बृहस्पतिवार की व्रत कथा आरंभ। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था और वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह प्रतिदिन मंदिर जाता आता और भगवान के दर्शन करता था और गुरु ब्राह्मण की सेवा करता था। उसके द्वार पर कोई अचानक निराश होकर नहीं लौटता था और प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखता था और पूजन करता था। हर गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी और वह न किसी का व्रत करती थी और न किसी को दान में पैसा देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने के लिए मना करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने के लिए वन को चल पड़े और घर पर रानी और दासी थी। उसी समय गुरुदेव बृहस्पति सावधार का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। सावधार ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे सावधार महाराज, मैं इस देवी बहुत हैं, आप ऐसी कृपा करो सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं। सावधार रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ और प्याऊ लगवाओ और ब्राह्मणों को दान दो। धर्मशाला बनवाओ, कुंवारी का निर्माण करवाओ और निर्धन और कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ। साथ ही यज्ञ करो। इस प्रकार कर्म से आप कुल और आपका परलोक को सार्थक होगी। सावधार की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे सावधार महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं और इसको रखने और संभालने में मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। सावधार ने कहा, हे देवी, यह तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं बताता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों और पीली मिट्टी से धोकर स्नान करना और राजा से कहना कि हजामत बनवाए। भोजन में मांस, मदिरा और खाना कपड़े धोबी के धुलने को देना। इस प्रकार से बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर सावधार महाराज रूपी बृहस्पति देव अर्ध्यान हो जा गए। रानी ने सावधार के कहने अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने के विचार किया। साधु ने बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार बीतते ही उसका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए दोनों समय पारिवारिक तरसने लगे तथा सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगा और वह राजा रानी कहने लगा कि हे रानी जी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वहाँ पर कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा परदेश चला जाता है। वहाँ पर जंगल में लकड़ी काटता है और शहर में बेचता है। इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा बिना रानी के दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़े तो रानी ने अपनी एक दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजल मांग कर ले आना, जिससे कुछ दिन गुजर हो जाएगी। वह रानी दासी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था।
दासी और रानी की बहन ने कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेजर दे दो। दासी की यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी की को रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बड़ी दुखी हुई और क्रोध में भी आया और लौटकर रानी से बोली, हे रानी जी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी हैं, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई हूँ। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता है, अच्छे बुरे तो आपत्ति में ही पता लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होती है वही हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं नहीं बोली। वह बड़ी दुखी हुई और तथा कथा सुनकर विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर गई थी, परंतु जब कथा होती है तब हम लोग उठते हैं और बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजल लेने के लिए भेजा है। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया और उसको बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। इससे बाहर आकर रानी को पता लगी, हे रानी जी, अगर इसमें बृहस्पतिवार व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी कर लिया करेंगे। अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य से पूर्व उठकर स्नान करो तथा कर भोजन और कुआं, तालाब, बावरी आदि का निर्माण करवाओ, मंदिर, पाठशाला बनवाओ, दान दो और कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। धन मान कर रानी उसी प्रकार कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे उसका काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगे कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, हे भगवान, रात्र में राजा को सपने में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल में लकड़ी काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोग कर राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल में लकड़ी काट कर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय एक जंगल में बृहस्पति देव एक साहूकार के रूप धारण कर आए और राजा से पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में आंसू भर आए और साउदास से वंदना कर कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं, वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है, ने व्रत किया था, इसी कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला सुंदर भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे लिए और रानी के लिए है, तुम दोनों ही भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी के भोजन के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर,
तू ही हमारी व्यर्थ से हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति वो भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, छेटानन सो आनंद सो निश्चित पावे। स्वामी जय बृहस्पति देवा। बोलो सत्यनारायण जी की जय। बोलो बाके बिहारी जी की जय। तो आप सबको कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप सभी को गुरुवार की हार्दिक शुभकामनाएं और सावन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके व्रत कैसे जा रहे हैं सोमवार की, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।